हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 23 कक्षा 10वीं जो कि दिनांक 1 सितंबर 2021 के लिए है कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम लवणों की पीएच के बारे में जानेंगे और सोडियम क्लोराइड जो लवण है उससे कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बनते हैं और कैसे बनते हैं और उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं लवणों का पीएच। लवणों का पीएच जानने के लिए कि उसकी पीएच 7 होगी, 7 से कम होगी या 7 से ज़्यादा होगी, ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो लवण किस अम्ल और क्षारक की प्रक्रिया से बना है। तो पहले हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बनता है। इसमें दोनों ही अम्ल और क्षार प्रबल हैं, तो आपका लवण उदासीन होगा और उसकी पीएच 7 होगी। ठीक है। और दूसरा, अगर हम कोई अम्लीय लवण लेते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से बनता है, तो इसके अंदर जो अम्ल है वो प्रबल है और क्षारक दुर्बल है, इसलिए इसकी अम्लीय नेचर होगी और पीएच 7 से कम होगी। और तीसरा हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक क्षारकीय लवण है। लेकिन क्यों है? क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल से बनता है। यहाँ पे प्रबल क्या है? क्षारक है, इसलिए जो लवण है वो भी उसकी नेचर क्षारकीय होगी और पीएच उसकी 7 से ज़्यादा होगी। अब है खनिज लवण किसे कहते हैं? ये एक क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में, प्राकृतिक रूप में नमक को सेंधा नमक या सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स कि जो हमें सेंधा नमक है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है। अब है सोडियम क्लोराइड, जो एक साधारण नमक है। उससे हमें कौन कौन सी चीज़ें हम बना पाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिसके साथ 10 मॉलिक्यूल पानी के लगे होते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बनता कैसे है सोडियम क्लोराइड से? इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड का पानी में उसका विलयन बनाते हैं, जिसे हम लवण जल कहते हैं, और उसके अंदर विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस आते हैं। तो जो एनोड पे क्लोरीन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो भी कैथोड के पास ही होगा। अब इनके सबके उपयोग क्या हैं? हाइड्रोजन गैस जो है वो ईंधन और मार्गरीन, कृत्रिम मक्खन बनाने में इस्तेमाल होती है। क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता, जल को साफ़ करने के लिए क्लोरीन की टेबलेट्स डलती हैं। पीवीसी मीन्स जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर क्लोरीन को ऐड करने से उसकी फायर रेजिस्टेंस, उसको आग नहीं लगती और उसकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आप ये फ्रिज में, एयर कंडीशन वगैरह में यूज़ होता है, उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इस्तेमाल है इस्पात की सफाई और कई दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए और कागज़ बनाने के लिए होता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया करा के हम विरंजक चूर्ण बन जाता है। ये विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन के रूप में या वस्त्र विरंजन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इस चित्र पे। इस चित्र में लवण जल सोडियम क्लोराइड का पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया गया, उसके अंदर विद्युत पास की गई
ये कैथोड, एनोड, और यहाँ पर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब हम देखते हैं इनके इस यूजेस जो हम पहले कर चुके हैं, सेम हैं। हाइड्रोजन गैस ईंधन, मार्गरीन जो कि आर्टिफिशियल मक्खन होता है, खाद के लिए और अमोनिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो क्लोरीन है, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए, पीवीसी, रोगाणुनाशक, सीएफसी और कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम पहले भी किया था, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा जो कि इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के इस्तेमाल से विरंजक चूर्ण बनता है जो घरेलू व्यंजन और वस्त्र व्यंजन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं अभ्यास के प्रश्नों पे। क्लोरो क्षारक प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। ये जो प्रक्रिया है क्लोर क्षारक है क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन और एक क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसलिए इसे क्लोर क्षारक अभिक्रिया कहते हैं। लवण जल क्या है, ये हमने पहले भी बता दिया था कि लवण सोडियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर घोला जाता है तो वो लवण जल बन जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, क्लोर क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस के दो उपयोग लिखें। क्लोरीन गैस उपयोग होती है पैदा होती है, उसके जो हमने पहले उपयोग किए थे उसको आप क्लोरीन गैस के उपयोग यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। जल की स्वच्छता पीवीसी, सीएफसी वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब आती हैं प्रश्न नंबर 4, साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है, उसका रासायनिक सूत्र भी लिखें। हाइड्रोजन गैस का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो उपयोग लिखें। ये हमने पहले भी कर लिया था कि हाइड्रोजन गैस के यहाँ से उपयोग लिखेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ से उपयोग लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा और आप इसे ध्यान से पढ़ के अपनी कॉपी में करेंगे। शुक्रिया।